तो हेलो फ्रेंड, मैं पंकज सर और मैं आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 की पढ़ेंगे टॉपिक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, उसके गुण पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग कुछ सवालें करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। ये एक इंसाइटी सवाल करेंगे, फिर हम जेई सवाल करेंगे, एक आध सवाल जो उससे मैच करते हैं करेंगे। तो आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो हम पहले इसको थोड़ा सा वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वहां से स्टार्टिंग करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और कैसी हैं, ये थोड़ा सा हम लोग यहां से शुरू करते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं, इसकी इंग्लिश लिख लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग करते हैं। यहां पर देखिए, हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहां कोई एक चार्ज है, प्लस क्यू ले लो, ओके। इससे कुछ डिस्टेंस पे हमने एक टेस्ट चार्ज जो कि प्लस होता है रख दिए। अब आप सोचो दरअसल कि अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज रख दिए हैं तो क्या होगा यार इसके अंदर, इसमें क्या होगा, कौन सी ऐसी चीज होगी। तो इसमें होगा ये कि ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और इसे धक्का देकर बाहर भगाएगा। अच्छा, अगर ये माइनस क्यू होता तो अपने पास बुलाता, नहीं होता, अपने पास बुलाता, ओके। अच्छा भाई, अगर अपने पास ये बुलाता तो आप सोचो यार कि क्या इसमें कुछ रस्सी बंधी थी जो इस चार्ज को अपनी तरफ जब चाहे खींच रहा था, जब चाहे दूर भगा रहा था, नहीं ना। लेकिन कुछ इसके आसपास कुछ जरूर है ताना बोना, जो ये निर्धारित करता है कि हम उस पर फोर्स, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाए कि नहीं लगाए, अपनी तरफ खींचे या अपने से दूर भगाए, ऐसा सारी चीजें करता है। तो आपको यहां पर सोचने वाली बात ये है कि ये जो चीज है जो हमको इमेजिनरी सी फील हो रही है, लेकिन ये फोर्स वास्तव में लग रहा है, लेकिन यहां पर कोई चीज होती नहीं है बीच में, उसी चीज को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है कि इस चार्ज के पर हम एक ऐसी लाइंस खींचे जो क्या हो, काल्पनिक हो, और जब हम इस पे कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखें तो उसके चलने का रास्ता बन जाए। मतलब जब इस पे रखोगे तो फोर्स इधर लगेगा, इस पे रखोगे फोर्स इधर, यहां रखोगे फोर्स इधर, तो ये एक रास्ता बन गया जिसपे कोई एक अलग से एकदम पृथक्कृत कोई आवेश क्या करेगा, इस पे गतिशील होगा। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए परिभाषा हम यहां लिखते हैं। तो यह क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। देखिए, दोनों इसको नाम से बोला जाता है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं। तो दोनों चीज इसका नाम होता है। तो मैं यहां लिखता हूं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक वक्र होता है। वक्र लिखे थोड़ा अच्छा लगता है। वक्र होता है, होती है, रेखाएं हैं, होती हैं, वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई पृथक्कृत एकांक, कोई पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, ओके। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या, वैद्युत बल रेखाएं क्या है या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक वक्र होती हैं,
काल्पनिक वक्र होती हूं जिस पर कोई पृथक्कृत एवं एकांक धनावेश क्या करता है, पृथक्कृत एवं एकांक धनावेश चलता है। इनके कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं, आइए इनकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 1 इसकी है कि वैद्युत बल रेखाएं कहां से शुरू होती हैं, धनावेश से। तो हमें ऐसे लिख लेते हैं, ए रेखाएं धन से प्रारंभ होकर माइनस पर समाप्त होती है। मतलब धन से शुरू होती हैं और ऋण पे क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो जैसे यहां पर एक प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, एक चार्ज हम रख दें तो इस पे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे, और ये इस पे से धन से निकल रही हैं और कहां जा रही हैं भाई, ऋण पे चली जा रही हैं और ऋण पे जाके पूरी तरह से खत्म हो जा रही हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग, ये जो है ये लाइन्स है वैद्युत बल रेखाएं हैं और इसकी पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर किसी समय इन पे हम टेंजेंट यानी कि क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचे किसी समय वैद्युत बल रेखाओं पर, यदि वैद्युत बल रेखाओं पर क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, तो यह किसे प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र या बल की दिशा को क्या करती भाई, प्रदर्शित करती है। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र या बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे देखो ये वैद्युत बल रेखा है, इसके इस पॉइंट पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची है। तो अगर इस पे हमने स्पर्श रेखा खींची है तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है। लेकिन इसके साथ साथ अगर यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया जाए तो इस पे बल कितना लगेगा भाई, F बराबर Q0E, और इस बल की भी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तरफ होगी। तो हम उस पे अगर वैद्युत बल रेखा उस पे कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा या बल को प्रदर्शित करती है। नंबर 3 प्रॉपर्टी कि वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को कभी काट नहीं सकती। ऐसा लिखें, ए रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। अच्छा जी, अगर काटती तो क्या होता, यदि काटती तो एक बिंदु पर दो बल की दो दिशाएं क्या होती भाई, प्रदर्शित होती। हा 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 हा, क्या होती, प्रदर्शित होती, जो कि असंभव, जो कि क्या है, असंभव है। ऐसी बात असंभव मतलब कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर ऐसा होता, जैसे ऐसे कटा दीजिए भाई, कट गया। अगर ये काट देती तो आप सोचो कि इससे वैद्युत बल रेखा कैसे कैसे प्रदर्शित होती। वैद्युत बल की दिशा, एक वैद्युत बल इधर हो सकता था,
एक वैद्युत बल किधर हो सकता था, इधर। तो यार एक बिंदु पर दो बल की दिशा कैसे प्रदर्शित हो सकती, ये बात संभव नहीं है। तो ये नहीं हो सकता, ऐसा ही कभी एक दूसरे को नहीं काटती। इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनता ये है कि ये पूछेगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, तो क्यों नहीं काटती बताइए। तो आप कहेंगे कि इसलिए नहीं काटती है कि अगर ये काटती तो एक बिंदु पर दो बल की दिशा प्रदर्शित होती, जो कि संभव नहीं है। एक क्वेश्चन इससे भी बनता है आपका कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि ये प्लस से शुरू होके और माइनस पे खत्म हो जाती हैं, चालक के अंदर नहीं चलती, इसलिए ऐसा होता है। तो नंबर 3 प्रॉपर्टी के बाद हम लोग चलते हैं नंबर 4 प्रॉपर्टी। तो नंबर 4 प्रॉपर्टी पे चलिए भैया, नंबर 4 प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो ये बताओ यार कि वैद्युत जो बल रेखाएं हैं वो किसी चालक से हमेशा कैसे निकलती हैं, वो किसी चालक से हमेशा लंबवत निकलती हैं उस पृष्ठ पर। तो ए रेखाएं सदैव आवेश के पृष्ठ से, ये रेखाएं सदैव आवेश के पृष्ठ से कैसे निकलती भाई, लंबवत निकलती। लंबवत निकलती है मत लिखिए, होती है। अब निकलती हैं चाहे उस पर आती, दोनों बात हो सकती है। इस बात को थोड़ा समझते हैं। ये देखिए एक आपके पास चालक है, समथिंग 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 ऐसा। तो इनसे जब भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी, ये इस तरह की यहां पर 90 का एंगल बनाएंगे ऐसे, बाद में जाके मुड़ जाए वो अलग बात है। दूसरा उसको अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था तो मुड़ गई, लेकिन ये जब निकलेंगी यहां पर ये 90 होना चाहिए। ये कभी भी इस तरह से नहीं निकल सकती, ऐसे नहीं निकल सकती। तो ये रॉन्ग है और ये हमेशा इसी तरह की क्या करती है, निकलती है। ओके, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से क्या करती हैं, दूर हटना चाहती हैं। चलो चाहती हैं, चाहत अच्छी चीज है, चाहत। वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटना चाहती हैं। क्या होता है अगर ऐसा है, यही कारण है कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे ये प्लस ये प्लस, तो इनसे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो ये क्या करेगा, ये वाली वैद्युत बल रेखाएं और ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी और ये हमेशा अपनी लंबाई के लंबवत क्या करेंगी, दूर भागेंगी। और जब ये दूर भागेंगी तो इन आवेशों में क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। इन आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसमें प्रतिकर्षण हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की नंबर 5 के बाद 6। तो नंबर 6 प्रॉपर्टी पे हम लोग चले। तो नंबर 6 प्रॉपर्टीज की क्या है, वैद्युत बल रेखाएं
क्या करती हैं, एक लचकदार डोरी की भांति मुड़ने का प्रयास करती है। रेखाएं एक लचकदार डोरी की भांति मुड़ने का प्रयास करती है। अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई और भी रीजन होता होगा। प्रयास करती हैं, यही कारण है कि समान प्रकार के नहीं, विपरीत प्रकार के, यही कारण है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता भाई, आकर्षण होता है। अच्छा, आकर्षण होता है। तो देखो इसमें अगर एक प्लस और एक माइनस, तो ये क्या बताया गया भाई, एक लचकदार डोरी की तरह मुड़ती हैं, मतलब ये इस तरह से ऐसे मुड़ेगी भाई, ये तो स्ट्रेट होगा, ये मुड़ती है और मुड़ने के कारण इनके बीच में होता है अट्रैक्शन। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पे आते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं जहां पर ज्यादा होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जहां वैद्युत बल रेखाएं अधिक होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, अब जैसे आप समझिए कि कैसा प्रबल होता है, कहां पर और किस तरह का। तो ये प्रबल कहां पर होता है आपको मैं इसे बताता हूं कि प्रबल कहां होगा। देखिए कि जैसे कि हम कुछ लाइंस यहां बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या हमने क्रिएट कर लिया, एक पॉइंट यहां पर हमने ये लिया है और एक पॉइंट यहां पर बी लिया है। अब बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रिक जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है। तो अगर हम यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब वैद्युत क्षेत्र को E कर दें और यहाँ के EB कर दें तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि इसके पास बहुत करीब इसमें वैद्युत बल रेखाएं थी, राइट। तो आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। देखिए आवेशों का परिमाण आवेश का परिमाण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे कि Q मॉड में कर दीजिए, ये प्रोपोर्शनल टू N पे, मतलब हम इसमें लाइंस गिन के बता देंगे कि उसके पास वैद्युत जो आवेश है वो कितने परिमाण का है। जैसे कि आप यहाँ Q1 इनको और यहाँ पर Q2 कर लीजिए, प्रोपोर्शनल टू N1/N2, यानी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हट जाएगा, एक कांस्टेंट दोनों तरफ कट गया, तो ये इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके, तो नाउ थोड़ा सा हम चलते हैं दीवानों की तरफ से। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे, तो इससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके लिए न्यूमेरिकल हम लोग करें तो करें क्या, न्यूमेरिकल करें भाई, देखिए इसका। तो देखिए हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल और एक हम जेई का करेंगे। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल में
पहली चीज न्यूमेरिकल के लिए हम लोग यहाँ उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, हम वैद्युत बल रेखा की दिशा को देखते हैं। ये देखिए एक सरफेस है, एक बॉडी है, इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं यहाँ पर, वो 90 अंश से छोटा कोण बना रही है ऐसे। और हम जानते हैं कि जब भी ये वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो ये हमेशा पृष्ठ से कैसी होती हैं, बिल्कुल लंबवत होती है। ये पृष्ठ से बिल्कुल लंबवत होती हैं ऐसा, तो ये चीज बिल्कुल रॉन्ग है। अब आते हैं हम दूसरे वाले स्टेप पे। यहां देखिए कि प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, माइनस पे जा रही हैं, ठीक ठाक तो है, लेकिन ये प्लस से माइनस पे फिर थोड़ा सा गलत हो गया भाई साहब। इसमें माइनस से फिर प्लस पे, ऐसा तो नहीं होता है। ये तो वैद्युत बल रेखाएं धन से ऋण पे जाती हैं और वहीं पर खत्म हो जाती हैं। ऋण से कौन सी वैद्युत बल रेखा निकलती है? तो ये हो गया गलत, राइट। यहां देखिए वैद्युत बल रेखा ये धन और ये धन, इससे जो निकल रही हैं वो अपनी लंबाई के लंबवत ऐसे दूर भाग रही हैं। तो जब ये दूर भाग रही हैं, इसका मतलब है कि इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। तो समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो हम जानते हैं कि इसकी वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटती हैं, और दूर हटने के कारण ये करेक्ट है, ये फिगर करेक्ट है। आते हैं यहां पर, यहां देखिए वैद्युत बल रेखाएं धन से धन पे जा रही हैं, धन से धन पे जा रही हैं। पहली बात तो यही गलत है, धन से धन पे नहीं जाती, धन से धन पर नहीं जा पाएंगी क्योंकि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और दूसरी चीज की यहाँ पर दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं, और ये काटती नहीं है वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को, तो ये भी गलत है। तो यहां पर आते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ओ एकदम करेक्ट। इससे निकली वैद्युत बल रेखाएं इस पे चली गई, एकदम सही बात है। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती, तो इस हिसाब से ये गलत। तो आपका एक फिगर सही है। एनसीईआरटी का एक सवाल हुआ। इसी के साथ हम एक जेईई का सवाल देखते हैं। ये सवाल बल्कि 2000 इतने का नहीं है, 2010 का है, तो हम इसमें 2010 लिख देते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है? इसमें चार्ज दिया गया है, ये क्यू चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है। आपके पास यहाँ 4 विकल्प हैं, उसमें आपको करेक्ट करना है कौन सा सही है। तो देखिए, हमें पहले ये बताना कौन बड़ा कौन छोटा होगा आवेश। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें उनकी संख्या पता होनी चाहिए। तो हम Q1 अपान Q2 करेंगे इसकी एक गुण से, N1/N2। यहाँ आइए, इस पहले वाले चार्ज के लिए 13 वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो हम इसमें 13 लिख देते हैं। दूसरे वाले आवेश के लिए 9 है, तो आप देखो भाई इस वाले के लिए वैद्युत बल रेखाएं 13 है और इस Q2 के लिए 9 है। इसका मतलब कि कौन बड़ा होगा? पहला वाला बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा परिमाण में। तो ये आपका करेक्ट हुआ। इसके साथ एक ऑप्शन इसमें और करेक्ट होगा। ये बात देखिएगा, इसमें Q1 छोटा हो गया। कौन छोटा हो गया? Q1 छोटा है किससे? Q2 से। इसका मतलब ये है, Q1 सॉरी छोटा नहीं बड़ा है, Q1 बड़ा है किससे? Q2 से। इसका आवेश बड़ा होने के कारण, इसका आवेश बड़ा होने के कारण जब हम इससे बाईं तरफ जाएंगे तो इसका क्षेत्र बना रहेगा जो शक्तिशाली रहेगा कुछ दूर तक जाते जाते। लेकिन ये आवेश बहुत कमजोर है, तो ये कुछ दूर जाते जाते इसका क्या हो जाएगा, ये कुछ एक निश्चित दूरी तक जाते जाते इसका आवेश हो जाएगा 0। तो देखो Q2 के दाईं ओर किसी परिमित दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो थैंक यू।